सो गाइज आज ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा आप सभी के लिए, खासकर माँ बाप के लिए भी। तो हम लोग ने कभी ये नोटिस किया होगा या फिर ये हम लोग ने सोचा होगा कि बच्चे जब पैदा होते हैं तब से लेकर उनके डेथ तक उसमें साइकोलॉजिकली क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो मैं आज एक्सप्लेन करने जाऊँगा। तो एक साइकोलॉजिस्ट है, उनके ज़रिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वेल नोन साइकोलॉजिस्ट है वो एरिक्सन सर हैं, जो कि वेल नोन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने एक थियरी बनाई थी साइको सोशल डेवलपमेंट। तो साइको सोशल डेवलपमेंट में 8 स्टेजेस होते हैं, जिनमें जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके उनके डेथ तक उनके अंदर साइकोलॉजिकली क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं वो सब मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो स्टेज 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टेज 1 में क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 18 महीने के उसमें बच्चा ट्रस्ट और मिसट्रस्ट डेवलप करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बच्चा अपने पेरेंट्स के पास है तो वो खुश रहता है, और सडनली उस बच्चे को कोई और अपने गोद में लेता है, जैसे कोई स्ट्रेंजर या फिर बड़े मामा, तो वो रोने लगता है। तो इसमें बच्चे का ट्रस्ट और मिसट्रस्ट फीलिंग डेवलप होती है। तो सेकेंड स्टेज में आता है। सेकेंड स्टेज ऑटोनॉमी में है, जो कि हम बोल सकते हैं कि इसमें बच्चा हर एक चीज़ें करने की कोशिश करने का स्टार्ट करता है। इसमें बच्चा इंडिपेंडेंस और कुछ सेंस ऑफ कंट्रोल करना सीख जाता है। ये तब स्टार्ट होता है जब बच्चा 18 महीने से लेकर 3 साल की उम्र में होता है। तो इसमें बच्चे को इंडिपेंडेंस, बच्चा सोचता है कि मैं अब अपने खुद से करूँ, सारी चीज़ें वो खुद से करता है, और इसमें सेंस ऑफ कंट्रोल भी डेवलप करने लग जाता है। अब आते हैं थर्ड स्टेज पे, क्योंकि इसमें बच्चा अपने खुद से ट्राई करता है कि मैं इनिशिएट करने की, जैसे कि मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा हूँ या फिर मुझे ये करने का है। तो जब पेरेंट्स उसे सपोर्ट करते हैं कि हाँ आप तुम ये करो, अगर तुम्हें ये माने तो तुम ये करो, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। कई सिचुएशन में पेरेंट्स अगर सपोर्ट कर रहे हैं, जब बच्चा इनिशिएट कर रहा है कुछ करने के लिए, तो वो बच्चे के अंदर आगे जाके इनिशिएट करने की पावर बढ़ती है। अगर पेरेंट्स कहीं रोकते हैं उसे कि भैया कि बेटा तुम मत करो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तो वो आगे जाके बच्चा वो गिल्ट डेवलप करने लगता है। तो वो सडनली कोई भी स्टेप इनिशिएट नहीं कर पाता है, वो डिपेंडेंट बन जाता है। ये स्टार्ट होता है जब बच्चा 3 साल से लेकर 5 साल के अंदर होता है। अब फोर्थ स्टेज आता है, जिसमें कि बच्चा 2 चीज़ सीखता है। पहला चीज़ सीखता है इमोशन सीखता है, सेकेंड सोशल स्किल सीखता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर पॉजिटिव सेल्फ स्टीम डेवलप होते हैं और कभी कभी नेगेटिव सेल्फ स्टीम डेवलप होते हैं। वो सिचुएशन के हिसाब से डेवलप होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है, वो बच्चा मैथ्स में उसे डर लगता है, वो मैथ्स अच्छा सॉल्व कर नहीं पाता, बट जब उसके घर से, उसके पेरेंट्स से सपोर्ट मिलता है, उसके पेरेंट्स हेल्प करते हैं, प्लस उसके टीचर्स भी जब भी वो क्वेश्चन पूछता है उसके टीचर्स टोटली उसे हेल्प करते हैं। तो उसे इंकरेज करना और उसे आगे बढ़ाना उसके हार्डवर्क को देखते हुए, तो बच्चा एक कॉन्फिडेंट डेवलप करता है और पॉजिटिव सेल्फ स्टीम डेवलप करता है। और सेकंड में क्या होता है कि जब पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, बच्चा भी मतलब अपने खुद से ट्राई करता है कि वो मतलब ये मैथ सॉल्व कर पाए, ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। वो पेरेंट्स से पूछता है, पेरेंट्स हेल्प नहीं करते, टीचर से पूछे, टीचर हेल्प नहीं करते, तो बच्चा आगे जाके गिव अप करने का चांसेस ज़्यादा डेवलप कर लेता है। तो उसमें नेगेटिव सेल्फ स्टीम डेवलप होता है, वो सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये स्टार्ट होता है जब वो बच्चा 6 साल से लेके 11 साल का होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है जब वो जो कि 5th स्टेज है, वो स्टेज आइडेंटिटी और कन्फ्यूजन में होता है। ये तब होता है जब बच्चा 12 साल से लेके 18 साल में होता है, तब इसमें आइडेंटिटी बिल्डअप करता है बच्चा। जैसे कि वो किसी सब्जेक्ट में अपने आप को माहिर करता है या फिर किसी एरिया में वो समझ जाता है कि मैं ये इसमें अच्छा हूँ, मुझे ये करना चाहिए, तो वो करता है। उसके साथ ही उसके पेरेंट्स भी उस बच्चे की आइडेंटिटी बनाने में मदद करते हैं। बट वो आइडेंटिटी जब बन जाती है, बट कभी कभी कन्फ्यूजन आता है कि पेरेंट्स से वो बच्चा पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए और कि मुझे ये चीज़ सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है। वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे कोई हेल्प नहीं करता, तो आगे जाके वो कन्फ्यूजन डेवलप कर लेता है। तो ये तब डेवलप होता है जब बच्चा 12 साल से लेकर 18 साल का होता है। अब 6th स्टेज आता है, जो कि इंटीमेसी और आइसोलेशन होता है। ये
इंटीमेसी जब कोई इंसान 18 साल से लेके 40 साल तक पहुंचता है, 18 साल से लेके 40 साल की उम्र में, तो उसमें उस इंसान में एक इंटीमेसी और एक आइसोलेशन डेवलप होता है। इंटीमेसी इन द सेंस ऑफ जैसे कि एक अटैचमेंट, या फिर वो चाहता है कि एक रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्डअप हो, जिसमें जिसमें एक दूसरे को प्यार मिले। तो कभी कभी इंसान इतना ट्राई करता है, बच्चा ट्राई करता है, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, या फिर वो अप्रोच नहीं करता किसी को, तो वो आइसोलेशन बिल्डअप करने लगता है। ये स्टार्ट होता है 18 साल से लेकर 40 साल की एज में होता है, इंटीमेसी एंड आइसोलेशन। अब आता है 7th स्टेज, जो कि सेकेंड लास्ट स्टेज होता है। ये स्टेज में क्या होता है, जनरेटिविटी होती है और स्टैग्नेशन होती है। ये तब स्टार्ट होता है जब कोई इंसान 40 साल से लेकर 65 ईयर्स का होता है। इसमें क्या होता है, जनरेटिविटी ये होती है कि मतलब जब इंसान अपने फैमिली को प्रायोरिटाइज करता है, अपने फैमिली को सपोर्ट करता है, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के बाद उसके साथ साथ अपने को इतना इंफॉर्मेशन भर देता है ताकि वो दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करे, एक मेंटोर की तरह से काम करे। और इस स्टैग्नेशन में क्या है कि इंसान कभी कभी ये भी डेवलप कर लेता है। स्टैग्नेशन में ये होता है कि इंसान अच्छे से बस अपने ऊपर ही फोकस करता है, ना फैमिली में इन्वॉल्व होना, ना किसी के साथ इन्वॉल्व होना, वो अपना ही देखता है, अपने आप को प्रायोरिटी देता है और किसी को प्रायोरिटी नहीं देता है। ये 40 साल से लेके 65 ईयर्स ओल्ड में डेवलप होता है। अब लास्ट स्टेज में आते हैं इरिक्सन के, जो कि सबसे लास्ट स्टेज डेवलप होता है। वो उसमें होता है कि इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेट होता है। इंटीग्रिटी में क्या होता है कि जब इंसान, ये इंटीग्रिटी और डिस्पेट तब डेवलप होता है जब उस इंसान का उम्र 65 से लेके उनके डेथ तक ये डेवलप होना स्टार्ट होता है। इंटीग्रिटी डिस्पेट में होता है कि इंसान जब पीछे देखता है अपनी लाइफ में कि मेरी ज़िंदगी में ये सब हुआ, ये सब अच्छा हुआ, उसके साथ साथ ये भी फीलिंग सोचते हैं कि मेरी लाइफ में अच्छा चीज़ें हुआ, ये चीज़ें अच्छी हुई, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव, एक सेंस ऑफ पीस फीलिंग जनरेट होती है, उसे बोलते हैं इंटीग्रिटी। और डिस्पेयर में क्या होता है, अब इंसान सोचता है कि मेरा जो ज़िंदगी गई, मेरी जो लाइफ मतलब पास्ट में हुआ, जो मैंने अचीवमेंट्स किए, जो मैंने अचीवमेंट नहीं किए, तो अपने आप को रिग्रेट सेंस में डालता है कि मैंने ये सब अचीव नहीं किया, मुझे करना चाहिए था, मैंने ये डिसीजन नहीं लिया, ये सब करना चाहिए था, मेरी लाइफ ख़राब गई। इसमें ये डिस्पेयर जनरेट होने लगता है। तो ये है साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के उसके डेथ तक ये सब साइकोलॉजिकली डेवलप होती है। ये चीज़ को समझना काफ़ी अच्छी बात होती है। तो आगे समझने के लिए ये वीडियो पे बने रहिए। हैव अ गुड डे। दैट्स इट।